हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का क्लास 11th के मैथ। तो आज हम लोग क्लास 11th का मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम लोग चलिए सॉल्व किया जाए क्लास 11th का मैथ। तो जो क्लास 11th का पहला चैप्टर है उसमें है समुच्चय, दूसरा संबंध एवं फलन, तीसरा त्रिकोणमिति फलन, चौथा गणितीय आगमन का सिद्धांत, पांचवा सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण, छठवां रैखिक समीकरण, सातवां क्रमचय एवं संचय, आठवां द्विपद प्रमेय और नौवां अनुक्रम तथा श्रेणी। हम लोग के जो क्लास 11th का मैथ है उसमें ये 9 चैप्टर हैं और भी हैं, पूरा चैप्टर इसमें नहीं है। पहला वाला जो है इसमें फर्स्ट में 9 चैप्टर हैं। तो हम लोग इस 9 चैप्टर में से आज हम लोग जो कि आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग को मैं फर्स्ट बुक है मैं आप लोग को उसमें का मैं आपको बता दी हूँ। और आज हम लोग पहला अध्याय हम लोग आज स्टार्ट करेंगे जो कि है समुच्चय। इसको इंग्लिश में हम लोग सेट्स कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज क्लास 11 का जो पहला अध्याय का जो प्रश्नावली नंबर 1.1 है, हम लोग उसका प्रश्न नंबर 1 करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। तो पहला है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेंगे जो कि इस प्रश्नावली के प्रश्न में जो है जितना उतना हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद हम लोग इसका आंसर देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला नंबर है उसमें दिया गया है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, ठीक है। इसमें जे अक्षर से जो प्रारंभ होने वाला है उसका संग्रह पूछा गया है, ठीक है। और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ठीक है। और तीसरा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। और चौथा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। और पांचवा 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। और छठवां है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। सातवां सभी समपूर्णांकों का संग्रह। आठवां इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। और नौवां है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। हम लोग का ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बारी बारी से एक एक का आंसर हम लोग देखेंगे। तो हम लोग का जो पहला आंसर है, जो ये पहला वाला था ना कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, तो उसका आंसर यहाँ पे है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह हम निश्चित रूप से बता सकते हैं, है कि नहीं। हम लोग जो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के नाम हैं, हम लोग उसको अच्छी तरह से निश्चित रूप से, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हम लोग इसको परिभाषित करके इसको हम लोग बता सकते हैं। और समुच्चय का जो अर्थ होता है वो वही होता है आम भाषा में कि जिसको परिभाषित किया जा सके और जो 2 और 2 से अधिक हो उसको हम लोग समुच्चय कहते हैं, ठीक है।
तो उसे समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह हम निश्चित रूप से बता सकते हैं, जो निम्न है। देखिए यहाँ पे जैसे जनवरी, जून तथा जुलाई, हम लोग के जो 12 महीने होते हैं उसमें हम लोग का ये 3 महीनों का नाम जनवरी, जून तथा जुलाई, ये 3 महीने जो हैं जो जे अक्षर से शुरू होते हैं। और आप लोग को अभी परिभाषा बताए हैं कि 2 या 2 से अधिक जिसको परिभाषित किया जा सकता है और 2 और 2 से अधिक हो। तो यहाँ पे देखिए जनवरी, जून 2 हुआ और जुलाई 3 हुआ ना, तो ये समुच्चय होगा। समझ में आया? अतः अब इसके आगे देखते हैं। अतः यह संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है। ठीक है, पहले का आंसर आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा आंसर पे चलते हैं। दूसरा आंसर क्या है कि एक लेखक एक व्यक्ति के लिए अधिक प्रतिभाशाली तथा दूसरे व्यक्ति के लिए अधिक प्रतिभाशाली नहीं भी हो सकता है। अच्छा, आप लोग को ये पता होगा कि जो चीज़ हर एक इंसान है और उन लोगों को एक ही चीज़ नहीं पसंद होगा, जरूरी नहीं है कि एक ही पसंद हो। जैसे कि हमको कोई और लेखक पसंद है, ठीक है, और आप लोगों को कोई और पसंद है। आप लोग के लिए वो दूसरा कोई लेखक है वो प्रभावशाली है, मेरे लिए अलग है, तो हम लोग का ये संग्रह नहीं बन रहा है। ठीक है, ये हम लोग के लिए समुच्चय नहीं है, क्योंकि अलग अलग हो जाए हम लोग को, इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं तो ये समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर हम फिर से पढ़ देते हैं आप लोगों को कि एक लेखक एक व्यक्ति के लिए अधिक प्रतिभाशाली तथा दूसरे व्यक्ति के लिए अधिक प्रतिभाशाली भी हो सकता है। अतः हम निश्चित रूप से 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह नहीं बता सकते। अतः यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पे। का आंसर जो है इसमें क्या है कि एक बल्लेबाज एक व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है तथा दूसरे व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अतः हम निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह नहीं बता सकते। अतः यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है। इसमें भी वही बात है कि देखिए एक बल्लेबाज एक व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, जिससे हम लोग को हो गया बल्लेबाज, हमको कोई और बल्लेबाज पसंद है, आप लोग को कोई और बल्लेबाज पसंद है। ठीक है, तो हम लोग उस संग्रह नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सबके लिए वह अलग अलग होंगे, कि जो बड़े होंगे उनको अच्छे लगते होंगे, उनको पसंद किया जाता होगा। तो यहाँ पे हम लोग संग्रह नहीं, हम लोग किसी एक को मेनली नहीं बता सकते हैं कि यही शक्तिशाली है, यही प्रभावशाली है। हम लोग इसको परिभाषित नहीं कर सकते। हम किसी और को प्रभावशाली समझ रहे हैं, आप किसी और को समझ रहे हैं, और कोई और बंदा है वो किसी और को प्रभावशाली समझ रहा है, किसी और खिलाड़ी को। तो कोई भी बल्लेबाज को हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं कि नहीं यही होगा। ठीक है, हम लोग अब आगे वाले पे चलते हैं। देखिए अब चौथा वाला क्वेश्चन कि कक्षा के सभी बालकों का संग्रह हम आसानी पूर्वक बता सकते हैं। अतः यह संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है। तो हम लोग के क्लास में कितने बच्चे हैं, ठीक है, ये हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि नहीं हम लोग की क्लास में 12 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं। ठीक है,
तो हम लोग इसको आसानी से बता सकते हैं, एक संग्रह हो जाता है। इसलिए यह है, इसको हम लोग अच्छे से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का यह समुच्चय हो गया। और फिर पाँचवा आता है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से जो मतलब कि कम है, तो उसमें लोग प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं कि नहीं, पर कि प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें हो जाएगा कि अतः यह संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है। ठीक है, परिभाषित, जिसको हम लोग परिभाषित कर लेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग परिभाषित कर लेंगे और वह 2 या 2 से अधिक हो, उसको हम लोग समुच्चय कहेंगे। ये बात आप लोग ध्यान से रख लीजिए। अगर ध्यान में आप लोग को है, आप लोग इस पे फोकस कर रहे हैं, तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं। अब आइए हम लोग छठवां क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। छठवां क्वेश्चन है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह हम आसानी पूर्वक बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित जो उपन्यास है वो तो फिक्स होगा ना कि क्या क्या है, उसका क्या क्या नाम है और कौन कौन है, तो हम लोग उसको परिभाषित कर सकते हैं कि नहीं। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यासों का नाम ये है। ठीक है, तो ये परिभाषित हम लोग इसको कर सकते हैं, तो यह एक समुच्चय है। ठीक है, ठीक है, हम फिर लोग आगे बढ़ते हैं। अब 7वां पे आते हैं कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह। ठीक है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह हम आसानी से बता सकते हैं, अतः यह संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है। और आप लोग को ये पता होगा कि समपूर्णांक क्या होता है। समपूर्णांक आप लोग को जैसे 0 2 4 6 8, ठीक है, ऐसे ही आगे आप बढ़ते जाएंगे तो आप लोग को समपूर्णांक मिलता जाएगा। आप लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं कि कितना है और कौन कौन सा है। ठीक है, अब हम लोग 8वें पे आते हैं। तो 8वां है, अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह हम आसानी पूर्वक बता सकते हैं। अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह हम आसानी पूर्वक बता सकते हैं, अतः यह संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है। ठीक है, ठीक, जितना भी होगा इसमें का जो बाकी क्वेश्चन है आप लोग कीजिएगा।